हमारे बॉडी के अंदर लगने वाली जो मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, जिसकी जरूरत 90% नहीं है और 10% उसकी जरूरत हो सकती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिफाइंड प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी के अंदर एक्सेसिव मैनर में देखने मिलती है, जिनकी जरूरत बहुतांश में नहीं होती। और जो हमें जरूरतमंद चीजें हैं जो यहाँ पे हमने नीचे दी है पिरामिड सेक्शन के अंदर, जहाँ पे विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स हमने यहाँ पे दी है, जो ऑल जितने भी इंग्रेडिएंट वहां पे दिए हैं, इनको अगर हम एक कैटेगरी के अंदर डालेंगे तो वो कैटेगरी है न्यूट्रास्यूटिकल्स या फिर न्यूट्रिशन। मैंने एक बार ये भी कहा था कि हमारे बॉडी के अंदर हम जो भी चीज खाते हैं, मुंह से लेके बॉडी के बाहर निकलने तक जो प्रोसेस है उसे हम न्यूट्रिशन नहीं कहेंगे। तो हम बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, वो भी न्यूट्रिशन के अंदर आता है। बट किस तरीके की न्यूट्रिशन? उसके अंदर लिपिड कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, अनसैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होंगे, जैसे एमयूएफए या पीयूएफए, फूफा मुफा जिसे हम कहते हैं, मोनोअनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड। तो हमारे बॉडी के अंदर सलाइवा में, जैसा आयुर्वेदा कहता है कि आप हर चीज को जब भी खाओ तो 30 से 32 बार उसे चबा के खाना है। आप ये करके देखिए। अगर आप इस तरीके से खाओगे ना, तो आपको एट द टाइम 25-26 बार जब आप उसे च्यू करोगे ना, उसके बाद आपको थोड़ी सी स्वीटनेस टेस्ट आएगी। क्योंकि हमारे सलाइवा के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स जो फूड आप खा रहे हो उसे कट करने का काम करेंगे, उसका फॉर्मुलेशन अलग प्रोसेस के अंदर करने का करेंगे, जो हमारे बॉडी को इजीली डाइजेस्ट हो। अगर आप बर्गर खा रहे हो, अगर आप पिज्जा खा रहे हो, तो उसके अंदर लिपिड कंटेंट ज्यादा रहेगा, फैट कंटेंट ज्यादा है। तो हमारे सलाइवा के अंदर लाइपेज नाम का एंजाइम एब्सेंट है। लाइपेज माने लिपिड को कट करने का, लाइज म्हणजे लाइज मतलब कट करना, लिपिड को कट करने वाला एंजाइम, दैट इज लाइपेज। तो हमारे सलाइवा के अंदर तो लाइपेज नहीं है। तो आप उसे आधा घंटा भी चबाओगे तो वो उसका कन्वर्जन कोई और चीज के अंदर नहीं होगा। हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस जब निकलता है, वहां पे 5% लाइपेज निकलता है। कितना प्रतिशत? 5% लाइपेज निकले। और हम तो खा रहे हैं बहुत, एक बर्गर खा रहे हैं, एक पूरा पिज्जा खा रहे हैं हम, और उसके साथ अलॉन्ग विथ फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसके अंदर फैट कंटेंट, लिपिड कंटेंट बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं, एक मोटा मोटी बात कर रहा हूं मैं, और थोड़ा समझने के लिए भी, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको समझने के लिए भी मैं ये चीज बता रहा हूँ। सॉरी। तो हमारे गैस्ट्रिक के अंदर से 5% निकलेगा, तो वो 5% कट करने का काम करेगा, बेहतरीन तरीके से काम करेगा, और हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब जिस तरीके से हो पाएगा उस तरीके से वो उसको कन्वर्ट करेगा और हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेगी। बट व्हाट अबाउट रेस्ट 95%? बचा हुआ जो हिस्सा है उसका क्या करें? वो एज इट इज हमारे बॉडी के अंदर डिपॉजिट कंडीशन में जाता है, इन द टर्म्स ऑफ ग्लाइकोजन, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बॉडी के अंदर फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और इसीलिए ये चीजें हम जब खाते हैं, इसके अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं ये कहूं, आपने जो पिज्जा का 1/4 हिस्सा आता है ना, 25%, उसका भी 25% आप खाओगे ना, तो आपके सेल की 2 घंटे में जितना कैलोरी चाहिए उतना कैलोरी आपको वो वाले हिस्से में मिलेगा। 25% में से 25% खाने के बाद जितनी कैलोरी आपको मिलती है। जैसे मैं लास्ट टाइम भी कहा था, छोटे बच्चे खाना नहीं खाते, उनको 10 रुपए का अगर हम चिप्स का पैकेट देंगे, वो पूरा खा लेंगे, तो उनके बॉडी को 5-6 घंटे चले इतनी कैलोरी मिलती है, तो वो खाना नहीं खाएंगे। तो हमारी बॉडी की अगर हम बात करेंगे, तो वो एक पैकेट तो हमें कहीं लगता ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो खाना खाते हैं वो न्यूट्रिशन से कई गुना आगे चला गया है, हम न्यूट्रिशन उसके अंदर ध्यान नहीं दे पाते। तो इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर एक्सेसिव कंडीशन में ये सब चीजें हैं, और हमारी जरूरत वाली चीजें बहुत कम। इसीलिए 90% हम कहेंगे यहाँ पे, 98% के बजाय 90% जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का ये कारण है। और इन सब चीजों से जुड़ने वाली जो भी बीमारियां हैं, उसके ऊपर ई बैक्टीरियम हिबारिस मोर और क्या क्या काम करेगा, वो हम ये आज देखने वाले हैं। जैसा हमने ये पिक्चर दिखाई थी, पूरे परिवार को स्वस्थ कैसा है, दवाई आपने ली है नहीं ली है, जिसका सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ ई बैक्टीरियम हिबारिस मोर पावर। मैं हमेशा ये भी कहता हूं कि जीवन भर दवाइयों का सेवन करना ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। जब आप सिम्टोमेटिक शो हो रही है आपके बॉडी के अंदर, कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, वहीं पे आपको दवाइयों का सेवन करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बट मरते दम तक अगर लेने की जरूरत पड़े तो वो अच्छा जीवन नहीं। इसीलिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ये हमने बहुत बार देखा भी है, ये स्लाइड। तो न्यूट्रिशन को हम हमारे बॉडी के अंदर फ्यूल के रूप में देखते हैं।
जैसे गाड़ियों को चलने के लिए डीजल या पेट्रोल लगता है, वैसे हमारे बॉडी को चलाने के लिए, चलने के लिए, खुद के काम करने के लिए न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वो न्यूट्रिशन हमारे अलग अलग खाने से भी मिलता है। हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखता है जो इस कटोरी के अंदर आपको दिख रहा है, और ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर, हमने इन सब इंग्रेडिएंट को मिलाकर ये प्रोडक्ट को बनाया है। आशा करता हूँ आप में से बहुत लोगों ने इसका सेवन भी किया होगा। तो देखते हैं ये अभी क्या क्या काम करेगा। तो ये प्रोडक्ट आपके पूरे 11 प्रणालियों के ऊपर काम करता है, और ये पूरे 11 प्रणालियों को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो हमारा पूरा ये शरीर बनता है। जैसा आयुर्वेदा कहता है कि सिम्टम्स के बजाय वो रूट्स के ऊपर काम करता है, और अगर आपकी जड़ें मजबूत हो जाएं तो जो शाखाएं हैं वो अपने आप ही अच्छी महसूस करेंगी, अच्छी रहती है। तो ये प्रोडक्ट आपके 11 सिस्टम के ऊपर काम करेगा। जितनी भी प्रणालियां आप यहाँ पे देख रहे हो, हर एक प्रणाली का काम अलग है, हर एक प्रणाली की जरूरतें अलग है, हर एक प्रणाली का काम अलग है, काम करने की प्रक्रिया अलग है, बहुत सारी चीजें अलग अलग है। और इन हर एक प्रणाली को अपने स्तर का काम करने के लिए लगने वाली पूरी सामग्री ये एक प्रोडक्ट के अंदर आपको देने का प्रयास हमने बहुत अच्छी तरीके से किया है। चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से काम करता है, किस तरीके से काम करेगा। बहुत जनरलाइज तरीके से लेंगे हम। तो सबसे पहले ये सर्वोत्तम न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर लगने वाले, हमारे शरीर को लगने वाली सभी तरीकों के न्यूट्रिशन हमने देने का प्रयास किया। आप अमीनो एसिड की बात करेंगे वो भी मिलेगा, आप आयंस की बात करेंगे वो भी मिलेंगे। आयंस मतलब कैल्शियम आया, मैग्नीशियम आया, सब तरीके का आयंस इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन, हार्मोन्स को बनाने के लिए जो छोटे मोटे माइक्रो एलिमेंट्स लगते हैं ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो भी हमने यहाँ पे देने का काम किया है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आपको देने का काम किया है। इसका मतलब आपके शरीर को लगने वाली बहुत सारी चीजें हमने इस एक प्रोडक्ट के जरिए आपको देने का प्रयास किया है। इसीलिए इसे हम सर्वोत्तम न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम से जानते हैं, या फिर इसे इस तरीके से ही हम प्रमोट करते हैं। इसके कुछ कारण हम बाकी स्लाइड्स के अंदर, बाकी पोजिशन के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला रीजन है कि ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट। जैसे हम जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज को कम करने के लिए कारगर सिद्ध होते हैं। जैसे हमें पता है कि किसी मेटल को अगर खराब होना है तो उसे ऑक्सीजन, पानी और क्या कहेंगे, ऑक्सीजन है, पानी है, ये सब चीजें अगर एक साथ आती हैं तो वो मेटल खराब होगा। मेटल के अंदर आयरन ऑटोमेटिक होता है। तो हमारे शरीर के अंदर आयरन की मात्रा बहुत अच्छी है, ऑक्सीजन तो खून के जरिए ही घूमता है, और पानी तो हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो ये तीनों इकट्ठे रहने के बाद हमारा शरीर भी अंदर से खराब होने लगता है। और उससे ही कई गुना बड़ी बात अगर हम कहना चाहें तो हम जो भी चीज खाते हैं उसका अल्टीमेट कन्वर्जन होता है एनर्जी के अंदर, करेक्ट, एटीपी के अंदर। तो एटीपी के अंदर जब भी इसका कन्वर्ट होगा तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज का फॉर्मेशन वहां पे अच्छी तरीके से बनता है। तो वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज का मतलब हमारे शरीर के अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन, जहां पे रिएक्शन की जरूरत है, जहां रिएक्शन की जरूरत नहीं है, वहां वो आकर गलत काम करने का प्रयास करते हैं, जो हमारे बॉडी को 99.99% डैमेज ही करने का काम करते हैं। तो उसे ओवरकम होने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे हम कहते हैं ना, टोमेटो खाने चाहिए, सैलेड के अंदर खीरे की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ कुछ ताजे फल होने चाहिए, जूसेस हमने पीने चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि फ्रूट जूस अच्छा काम करते हैं? मेरी स्टडी, मैं हमेशा ये कहता हूँ मेरी स्टडी, क्योंकि मुझसे बहुत कई गुना अच्छे प्रैक्टिशनर यहाँ पे हैं, मेडिकल प्रोफेशनल से बिलोंग करने वाले लोग हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी स्टडी अगर मैं कहूँ तो जब हम फ्रूट्स इन टर्म्स ऑफ जूस लेते हैं तो 50% से भी कम उसके फायदे हमें देखने मिलते हैं। अगर आप फ्रूट्स का जूस करके पी रहे हैं तो आपको लेस देन 50% उसके फायदे मिल रहे हैं। नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नुकसान चीज अलग है। जो फायदे 100% मिलने चाहिए थे वो आपको 50% से कम मिलेंगे। इसलिए प्रयास ये करिएगा जब भी फ्रूट खाओगे तो फ्रूट नेचुरल एज इट इज आपको खाने हैं, ठीक है। तो फ्रूट के जूस अगर आप पीते हो तो वो जूस पीना अगर पॉसिबल आपको है तो उसे बंद करिए। अगर पॉसिबल नहीं है, आपको उसकी आदत है, तो आप पी सकते हैं, बट उसके जो इफेक्ट है हमें बहुत कम मिलते हैं। तो हम बात कर रहे थे एंटीऑक्सीडेंट। तो बहुत अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके का काम करते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो ई बैटरी हिबारिज मोर पावर प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के अंदर 30
से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अभी क्या होगा कि 30 से भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब कुछ बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं, कुछ लोग मॉडरेट, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स कम काम करेंगे। तो ऐसे भी कुछ इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जो दूसरे एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी को और ज्यादा बढ़ाएंगे। लगता है ना हमें कि हम जब कोई अच्छा काम कर रहे हैं, किसी ने अप्लॉज कर दिया, किसी ने हमारी तारीफ कर दी, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है, हम और अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। तो उसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल उसके अंदर काम करते हैं। इसीलिए ई बैटरी इज मोर पावर अपने आप में ही एक बहुत बढ़िया तरीके का एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट वन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का अगर हम देखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर आज लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां देखने मिल रही है। जितनी भी बीमारियां हमने पहले स्लाइड में देखी है ना, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस लिखा था हमने, कैंसर, पैरालिसिस के अंदर आता है, न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इसी के अंदर आता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इसी के अंदर आती हैं, थायराइड इसके अंदर आता है, डायबिटीज आता है, टाइप 1 टाइप 2 दोनों भी आती है इसके अंदर। नया रिसर्च ने यह कहा है कि टाइप 1 आल्सो कैटेगराइज्ड अंडर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो लगभग 400 से भी ज्यादा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, मतलब आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो आपके शरीर के अगेंस्ट ही काम करने का काम कर रही है। उसने करना था बाहर से आने वाले पार्टिकल्स से आपका बचाव, बट वो बचाव करने के बजाय आपको ही फाइट करने का काम कर रही है। इसे हम कहेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो ऑटो इम्यून विकारें जितनी भी है ना, लगभग 400 से भी ज्यादा है, उन सभी के अंदर बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या हुआ कि आपकी लाइफस्टाइल चेंज होने के वजह से यह हुआ। तो क्या यह संभव है कि हम हमारे लाइफस्टाइल को चेंज कर पाए, फिर से उस रूप में लेकर आए जो 15-20 साल 25 साल पहले थी? डेफिनेटली हम कर सकते हैं, बट बहुत कम परसेंट वाले पॉपुलेशन का काउंट ये करता है। जैसा हमने देखा था 5%, ऑलमोस्ट 5% लोग इस तरीके से काम करते हैं। बट क्योंकि हम बहुत सारे एटमॉस्फेयर चेंजेस के अंदर आते हैं, मतलब रेडिएशन, फुल ऑफ पोल्यूशन, खाने पीने के गलत समय, सोने का गलत समय, खाने पीने के तौर तरीके अलग हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं और इन सब चीजों को कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं। बट हम हमारे शरीर को काम करने के लिए लगने वाले अगर 100% न्यूट्रिशन देने का प्रयास करेंगे, तो क्या यह संभव है कि आपके बॉडी के अंदर छुपा हुआ डॉक्टर और आपके बॉडी के अंदर रहने वाली रोग प्रतिकारक शक्ति ये अपने हिसाब से काम करे? जैसा नेचर ने काम दिया था कि किसने क्या काम करना चाहिए, वो काम अगर हमने उसे याद दिला दिया और वो फिर से उस तरीके से काम करने लगे, तो क्या यह संभव है कि हम बहुत सारे विकारों से छुटकारा पा सकते हैं? डेफिनेटली यस। इसीलिए इबैटोरियम हिबारिज मोर पावर प्रोडक्ट आपके सामने यहाँ पे उपस्थित है। नेक्स्ट वन इज बेस्ट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। नाइट्रिक ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन यह बॉडी के अंदर बहुत शानदार तरीके से बढ़ाता है। नाइट्रस ऑक्साइड माने टेस्टोस्टेरोन, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल डिसेबिलिटीज के लिए नहीं, 100% सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट इस प्रोडक्ट से की जा सकती है ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन एलिवेशन। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो पुरुषों के अंदर हर तरीके के रेगुलेशन का काम करता है, और सिमिलर तरीके का हार्मोन फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, दैट इज ईस्ट्रोजन। जब हम पेटेंटेड इंग्रेडिएंट की बात करेंगे वहां पे हम ईस्ट्रोजन के ऊपर बात करेंगे, जो फीमेल्स के बॉडी को भी बहुत बेहतरीन तरीके से गवर्न करने का काम करता है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन हैं जो फीमेल बॉडी को कंट्रोल करती हैं, और मेल्स के लिए ओनली वन हार्मोन इज देयर, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो वहां पे दो हार्मोन अलग अलग काम कर रही है, यहाँ पे एक हार्मोन सभी तरीके का काम। तो इसीलिए टेस्टोस्टेरोन की मात्रा हमारे शरीर के अंदर अच्छी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय डिफॉल्ट ये सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए तो 100% वर्क करता ही है। ये और एक मैं कहना चाहता हूं कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए बहुत सारे ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, बट हमारे प्रोडक्ट की खास बात यह है कि ये परफेक्ट फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट। क्लिनिकल स्टडीज के दौरान पाए जाने वाले कुछ रिजल्ट्स भी हमने आपको इस प्रोडक्ट के इस स्लाइड्स के एंड सेक्शन में हमने रखी हैं, जहां पे आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से इसका फॉर्मुलेशन हमने किया। तो आपके फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अनुसार ये आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन के एलिवेशन को रखता है। ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी कंट्रोल कर सकती है 50 ml को और मेरा शरीर 100 ml बना रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर के अंदर जो भी चीज बन रही है उसको मेरा ब्रेन कंट्रोल तरीके से रखता है, सही है। बट अगर मैं इसे स्टेरॉइड दूं, अगर मैं कुछ ऐसा ड्रग दूं
जो ड्रग मेरे ब्रेन को जो समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर हार्मोन की लेवल वहां तक जानी चाहिए, वो अगर मेरे ब्रेन को मैं समझने में नाकामयाब कर दूं उस ड्रग के जरिए, जो दो काम करेगा, एक तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा, दूसरा काम करेगा जहां पे मेरे ब्रेन को वो लेवल ही पता ना चले कि वो कहाँ रुकना चाहिए, तो क्या होगा, ब्रेन के कंट्रोल से बाहर वो बढ़ता चला जाएगा। और जब भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है, तब हमारे, या फिर एस्ट्रोजन की मात्रा अच्छे से बढ़ती है, तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से होता है। आप देखिए, थोड़ा सा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके आइए, आपको बहुत फ्रेश लगेगा। और तब आप बॉडी का सर्कुलेशन देखिए, बॉडी का टेम्परेचर देखिए, 100% टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखेगा, 100% सर्कुलेशन की स्पीड बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये क्या दर्शाता है कि नेचुरल प्रोसेस के अंदर बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के एसिडिक कंडीशन एंड बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। बट अगर हम स्टेरॉइड का इस्तेमाल करेंगे तो वो अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ेगा, और जहां पे भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी वो हमेशा नुकसान ही देगी। तो ये हमेशा कंट्रोल्ड मैनर में ही बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, अर्थराइटिस, दैट इज जॉइंट पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस। जहां पर भी हड्डियां संबंधित बाधाएं हैं, हड्डियों के दर्द हो, जोड़ों के दर्द हो, या स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो इन सब चीजों के अंदर ये प्रोडक्ट बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसके भी बहुत सारे रीजंस हम बता सकते हैं। मोस्ट प्रिडोमिनेंटली जो हमें रीजन पता है वो है कैल्शियम डेफिशिएंसी, करेक्ट। कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत बड़ी एक रोल अदा करती है अर्थराइटिस के अंदर। बट कैल्शियम के अलावा और एक चीज है जो कम मात्रा में लगती है, बट उसके इफेक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में, दैट इज विटामिन डी। जब तक विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर ना रहे, तब तक कैल्शियम एब्जॉर्बेंस नहीं किया जा सकता। मेरे शरीर के अंदर 2 किलो कैल्शियम पड़ा है, मैं रोज कैल्शियम की गोलियां ले रहा हूँ, रोज कैल्शियम में खा रहा हूँ, बट फिर भी अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स है, फिर भी मैं ज्यादा चल नहीं सकता, फिर भी मैं भाग नहीं सकता, फिर भी ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन नहीं पॉसिबल है। इसका क्या रीजन? रीजन ये है कि आपकी बॉडी उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि जिस फॉर्म में आप कैल्शियम ले रहे हो, वो फॉर्म आपके बॉडी के अनुरूप नहीं है। ठंड के दिनों में एमपी, या मोस्ट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें गुजरात, एंड मोस्ट स्पेसिफिकली हम बात करें राजस्थान, तो अभी विंटर सीजन में वहां पे खाने के तौर तरीके बदल जाएंगे। अब देखिए, ड्राई फ्रूट का सेवन वहां पे ज्यादा होगा, वहां पे जो डिंक होता है, जो गोंद होती है, उसका सेवन ज्यादा होगा, खजूर का सेवन ज्यादा होगा। तो ये दर्शाता है कि सीजन के अंदर वो चीज अगर हम खाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी जो है वो ओवरकम होने का चांस वहां पे मिलता है। बशर्ते कि जो चीजें हम खा रहे हैं उसके अंदर उतनी न्यूट्रिशनल क्वालिटी रहे, वो चीज अलग। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है, उस फॉर्म में अगर हम बॉडी को हर चीज दें, तो हमारी बॉडी बहुत इजीली उसे एक्सेप्ट कर पाए। हम 1 साल के बच्चे को या 2 साल के बच्चे को उसके लैंग्वेज में बात करेंगे, हाथों से इशारा करेंगे, तो वो समझ में आएगा। आप अगर हाथों के इशारों के बजाय आप बात करने का प्रयास करोगे, तो उसे समझ ही नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी को जो चीज समझ में आती है, उस फॉर्म में अगर हम खाना दें, तो हमारी बॉडी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करे। बट हम उसे अलग तरीके से दें तो उसे समझ में नहीं आएगा कि इसे लेना है या बॉडी को बाहर निकालना है। तो ई बायोटोरियम हिबारिस मोर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 100% प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट से बना है। मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर प्लांट ओरिजिनेटेड। और जैसा दादी जी का बटवा हम कहते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे नुस्खे होते थे, ऑलमोस्ट 99% उन्हीं नुस्खों का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इसीलिए एक्सेप्टेंस हमारे बॉडी के अंदर इसका बेहतरीन। नेक्स्ट वन, तंत्रिका संबंधित न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर भी ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है। चाहे हम अल्जाइमर की बात करें, पार्किंसन की बात करें, कैंसर की बात, सॉरी पैरालिसिस की बात करें, मिर्गी के दौरे फिट्स की बात करें, स्लीपलेसनेस की बात करें, या फिर बहुत लोग ऐसे हैं कि जो नींद की गोलियां खाते हैं, उनकी बात करें, ब्लड सर्कुलेशन की बात करें, डिप्रेशन की बात करें, एंजाइटी की बात करें, ये सब चीजें आती है न्यूरोलॉजिकल के अंदर। इन सब के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से इवाट्रिम हिबारिस मोर पावर प्रोडक्ट काम करता है। नेक्स्ट वन, कैंसर। कैंसर के अगेंस्ट भी बहुत सारे बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हम मिले हैं। जो प्रोडक्ट आपके शरीर को पीएच बैलेंस करने का काम करता है, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड किए गए हैं जो शो करते हैं एंटी कैंसर मॉलिक्यूल। तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट वन,
आपके हार्ट रिलेटेड समस्याओं के अंदर, सीवीडी दैट इज कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। तो इसके अंदर भी बहुत शानदार तरीके से वर्क करता है, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करना, ब्लड के अंदर छोटी छोटी गड्ढियां अगर हैं, क्लॉट्स अगर हैं, तो उन क्लॉट्स को निकालना, इम्प्योर ब्लड अगर है, दैट इज वेरिकोज वेन की समस्या अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट इसको मिलते हैं। ब्लड को पतला करने का भी काम ये प्रोडक्ट करता है। तो अगर हम मोटा मोटी बात करेंगे तो आपके हार्ट की बहुत अच्छे से देखभाल करने का ये प्रोडक्ट काम करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को निकाल देगा, गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अच्छी रखेगा। तो बहुत सारे इसके काम हमें देखने मिलते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, बहुत लोगों को ये मान्यता है कि रॉ सॉल्ट खाना चाहिए, पिंक सॉल्ट खाना चाहिए, हिमालयन सॉल्ट खाना चाहिए, सफेद जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है, नमक है, वो नहीं खाना है। ऐसा मत करिए, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आज फिर से दोहराता हूं मैं। अगर आपके शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा कम हो चुकी है, आयोडीन आपको सफेद नमक से ही मिलेगा, आयोडाइज्ड नमक से ही मिलता है, इसीलिए उसे आयोडाइज्ड नमक कहते हैं कि उसके अंदर आयोडीन की मात्रा होती है। आयोडाइज्ड नमक 30% आपके खाने के अंदर होना चाहिए। रिमेनिंग 70% पिंक सॉल्ट यूज करिए, हिमालयन सॉल्ट यूज करिए, रॉ सॉल्ट यूज करिए, डजन काउंट। 70% वो, 25 से 30% आपको व्हाइट सॉल्ट उसके अंदर डालना है, कंप्लीटली मिक्स करिए और आपके खाने के अंदर वो रहना जरूरी है। तभी आपको आपके बॉडी के अंदर आयोडीन की मात्रा मिलेगी, सोडियम की मात्रा अच्छे से मिलेगी। क्योंकि सोडियम एक्शन पोटेंशियल के लिए काम करता है, आपके बॉडी के अंदर न्यूरो सिस्टम के अंदर काम करता है, नर्व सिस्टम के अंदर काम करता है, मैग्नीशियम भी न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर काम करता है, न्यूरो के अंदर काम करता है। बहुत सारे उसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। तो इसीलिए 30%, 25 to 30% व्हाइट सॉल्ट। अभी आप परसेंट के हिसाब से, ये एक जनरल लैंग्वेज है ये बात करने की। अगर आपके पास इतना डब्बा है तो इतना व्हाइट नमक और ऊपर का दूसरा नमक डालिए जो रॉ सॉल्ट है, और कंप्लीटली उसको मिक्स करिए, आ जाएगा। तो कंप्लीटली 100 ग्राम उसके अंदर 30 ग्राम, अगर ऐसे करने की जरूरत नहीं है, अंदाजे से आप ये चीज कर सकते हैं। उसके साथ और एक क्या क्या काम कर सकता है, तो इसके साथ साथ इसके रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो रिएक्ट ऑक्सीजन स्पेसीज के अंदर तो यह काम करता ही है। साथ में आपके बॉडी के अंदर, जैसा मैंने कहा, ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ाता है। इसका मतलब ये कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, आपके बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं उन सब मिनरल्स को देने का काम करेगा। बहुत सारे इसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। और खास तौर पे डेली रिकमेंडेड अलाउंस जो होता है, दैट इज RDA, रोज खाने के अंदर पर्टिकुलर चीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, जो WHO ने स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म करके दिया है, उतना आपको आधे चम्मच के अंदर मिलता है। तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ यूएसपीज हम आपको यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले, ये भारत में अपने तरह का पहला इंग्रेडिएंट, पहला प्रोडक्ट है, क्योंकि इसको आदरणीय सागर सर ने मैग्नेटाइज्ड कर दिया है। हर एक प्रोडक्ट के नीचे उन्होंने मैग्नेट रखा है। मेरे पास अभी ऊपर रह चुका है वो घर के अंदर, नहीं तो मैं आपको मैग्नेट बताता। या फिर मैं प्रतीक सर से थोड़ा सा निवेदन करूंगा, जब ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए तो अब आप एक बार दिखा देना किस तरीके के मैग्नेट्स हमने सागर सर ने इस प्रोडक्ट को लगाए हैं। सैंपल के नीचे भी लगाए हैं, और बहुत अलग तरीके के और बड़े मैग्नेट सर ने लगाए हैं, जो इस प्रोडक्ट को और भी इसकी ताकत बढ़ाती है मैग्नेटाइज करते हुए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये अपने तरीके का पहला प्रोडक्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर प्लांट ओरिजिनेटेड। और इसी के साथ साथ हमने बेस्ट एक्सट्रैक्शन मेथड इसके अंदर यूज किए हैं, बिना किसी इंग्रेडिएंट की एफिशिएंसी को कम करते हुए। अगर देखिए, मुझे कुर्कुमिन चाहिए, तो कुर्कुमिन चाहिए तो मिलने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं। हम क्या करेंगे, हल्दी को बॉइलिंग वाटर के अंदर डालेंगे, बहुत ज्यादा बॉईल करेंगे, उसका एसेंस निकलेगा, उसको इवेपोराइजेशन होगा, फिर कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, फिर वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर इसको हम सुखाएंगे, उसका एक्सट्रैक्शन निकालेंगे। तो हर एक एक्सट्रैक्शन की मेथड अलग अलग है। तो कुछ एक्सट्रैक्शन हम हर तरीके में यूज करने लगे तो उसकी इफिशियंसी कम हो सकती है। तो जितने अच्छे हो सके उतने एक्सट्रैक्शन मेथोडोलॉजीज हमने इसके अंदर यूज किए हैं। ये फॉर्मुलेशन वाला प्रोडक्ट है, ये सिर्फ प्रोडक्शन वाला प्रोडक्ट नहीं है। मैं फिर से बताना चाहूँ आपको कि वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड कि जो सैंपल्स के अंदर काम करती है। अगर पॉसिबल हो तो मैं एक सैंपल आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। ये एक सैंपल मेरे पास है। वी आर द फर्स्ट कंपनी हु वर्क्स ऑन सैंपल्स। हमें इतना भरोसा है इस प्रोडक्ट के ऊपर कि अगर आप 30 ग्राम की डब्बी किसी को दो तो डेफिनेटली आपको आने वाले दिनों के अंदर आपको वो बड़ी बोतल मांग ही लेगा आपसे। तो ये चांसेस भी हैं कि इस प्रोडक्ट के कंटेंट को कोई देखकर इस प्रोडक्ट को बना सकता है, नहीं बना सकता। इसका रीजन ये है कि ये फॉर्मुलेशन वाला प्रोडक्ट है। कौन से इंग्रेडिएंट को कितनी मात्रा में इसके अंदर डालना है,
वो इंग्रेडिएंट डालने के बाद दूसरे इंग्रेडिएंट की इफिशियंसी बढ़नी चाहिए या फिर एज इट इज रहनी चाहिए, बट कम नहीं होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो फॉर्मुलेशन वाला ये प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन तरीके के फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट वन, आपके शरीर के अंदर जल्दी जाने के लिए, आपके हर सेल के अंदर ये प्रोडक्ट जल्दी जाए, इसीलिए एक तो चीज हम करते हैं कि ओवरनाइट जो सलाइवा हमारा रहता है उसके अंदर इसे हम मिक्स करते हैं, और साथ में भस्माज इसके अंदर डाले हैं जो हमारे शरीर के अंदर पर्कुलेशन की स्पीड को बढ़ाता है। बहुत बार मैंने ये सुना है कि भस्माज नहीं होने चाहिए। भस्माज का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने कोई चीज ली और उसे मैंने कंप्लीटली रब किया, जो उसका जो चूरा निकलता है उसे भस्मा कहेंगे? नो, वो एक अपने आप में ही अलग तरीके का फॉर्मुलेशन होता है। अगर मैं कोई चीज आपको दे रहा हूं और वो भस्मास के जरिए दे रहा हूं तो उसकी इफिशियंसी बढ़ती है, उसकी पर्कुलेशन की स्पीड बढ़ती है। मतलब आपके सेल के अंदर जो भी चीज हम खा रहे हैं तो आखिर हमारे सेल को ही चाहिए ना। जैसा कोई पर्सन आईसीयू में है तो उसे हम खाना नहीं देंगे, बट उसे हम इंजेक्शन देते हैं ब्लड के द्वारा, ब्लड के अंदर से, क्योंकि ब्लड के जरिए हर सेल को मिलता है 15-20 मिनट के अंदर एनर्जी मिलती है। उसी आधार को मद्देनजर रखते हुए हमने भस्मास दिए हैं ताकि आपके शरीर के अंदर उसकी स्पीड अच्छी जाए और शरीर के अंदर जाने के बाद एक्सेप्टेंस अच्छा हो और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से मिले। दैट इज द माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टीज, नथिंग बट द नैनो टेक्नोलॉजी। और साथ में ही 160 प्लस न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स इसके अंदर प्रेजेंट है, जो आपके शरीर के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से रोल प्ले करते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको सुबह शाम 2 बार इसे खाना है, इसके ऊपर भी बात करूंगा। ये थोड़ा सा रिशफल हुआ है स्लाइड्स। कुछ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट के बारे में हम बात करेंगे आपको अभी। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। आदरणीय सागर सर ने सिर्फ सैंपल का भी एक बॉक्स बना के दिया है हम सभी लोगों को। जो हम न्यूट्रास्यूटिकल की बात कर रहे हैं ना, न्यूट्रास्यूटिकल हेल्थ को प्रमोट करता है। आपके शरीर के अंदर जो भी हेल्थ सिस्टम है, जहां पे अगर अच्छी न्यूट्रिशन मिले तो हमारी बॉडी बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करेगी। चाहे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल माने, मेटाबॉलिज्म, स्टेम सेल, हमारे एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल, तो हमारे हेल्थ को प्रमोट तो ये करेगा ही, साथ में डिसीज को प्रिवेंशन करने का भी काम करेगा। इसीलिए इसे हम फूड सप्लीमेंट नहीं कहते, इसे हम कहते हैं न्यूट्रास्यूटिक्स। अब तक हम भी इसे फूड सप्लीमेंट कहते थे, क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आए। बट अब से हम इसे थोड़ा सा टेक्निकल समझने का प्रयास करेंगे। फूड सप्लीमेंट्स चीजें अलग होती हैं, बट न्यूट्रास्यूटिकल ये चीजें अलग हैं जो हमारे हेल्थ को प्रमोट भी करें और हेल्थ प्रिवेंशन भी डिसीज से करती जाए। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। न्यूट्रास्यूटिकल क्या क्या करेंगे, आपके ब्रेन से लेके आपके फुट तक जितने भी डिसीज डिसऑर्डर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इन सभी के अंदर बेहतरीन तरीके से इसके वर्क हमें देखने मिलते हैं। कुछ अलग इंग्रेडिएंट इसके अंदर हमने डाले हैं जो इसकी इफिशियंसी को और बेहतरीन तरीके से बढ़ाते हैं। दैट इज स्वर्ण भस्म इसके अंदर हमने ऐड किया है, जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, आपके स्किन को ग्लो करने का काम करेगा, आपके अर्थराइटिकल कंडीशन के अंदर भी और ज्यादा सुधार देगा, नर्वस सिस्टम माने न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर भी बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें मिलेंगे, और लास्टली हमारी हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं उसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। रजत भस्म यानी चांदी का भस्म इसके अंदर है। हेडेक, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर ये शानदार काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी इन्फ्लेमेशन हमें देखने मिलता है हमारे शरीर के अंदर, कोई अगर गलत चीज हो रही है तो सबसे पहले वहां पे इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है, माने सूजन हमारे शरीर के अंदर। तो उन हर तरीके के इन्फ्लेमेशन के लिए चांदी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। और दूसरा इसका रीजन है हमारे शरीर का टेम्परेचर को ये कम करती है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके हैं। उसी के साथ साथ डाइजेशन के अंदर भी काम अच्छे से करता है। एसिडिटी को भी कम करने का काम इससे बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। अभी हम बात करेंगे कुछ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। फर्स्ट वन इज शाहगंधा, जो यूएसए लैबोरेटरी से पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। जैसा हम कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट लेवल होनी चाहिए, तो उस एक्साइटेशन को बढ़ाने का काम ये इंग्रेडिएंट करता है। चाहे किसी भी तरीके की एक्साइटेशन की बात आप करो, उस हर तरीके के एक्साइटेशन को बढ़ाने का काम ये प्रोडक्ट करेगा। स्ट्रेस एंड रिलीफ करने का काम बेहतरीन तरीके से करता है। बायपोलर डिसीजेस अगर किसी को है तो उस बायपोलर डिसीज के अंदर भी इसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। मतलब हमारे ब्रेन का जो बैलेंसिंग होना चाहिए वो बहुत अच्छी तरीके से बैलेंसिंग करने का काम ये करता है। इसके ऊपर अगर हम बात करना चाहें ना तो एक 40 मिनट का सब्जेक्ट ही हम आने वाले दिनों के अंदर लेना है। हर एक इंग्रेडिएंट, जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ना, एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं आगे चल। कुछ ट्रायल्स हमने यहाँ पे दिए हैं आपको, जैसा मैंने बोला कि ये फॉर्मुलेशन क्यों बेहतरीन तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल है, यही यहाँ पे दिया है। कंट्रोल है यहाँ